आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं लैपटॉप को ओपन करता हूं और इसके फैन्स क्लीन करता हूं। लैपटॉप को उल्टा रख लेंगे और स्क्रू ड्राइवर की मदद से सारे स्क्रू ओपन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सारे स्क्रूज को निकाल लेता हूँ। स्क्रूज निकालने के बाद लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर सीम का जो एक्स्ट्रा भाग होता है उसका यूज करता हूँ। आप कोई भी प्लास्टिक की चीज़ ले सकते हैं जो पतली हो, या फिर एटीएम कार्ड हो गया, इस तरह की कोई चीज़। कुछ इस तरह से इस कार्ड को हम यहाँ पर घुसा देंगे और इस तरह से स्लाइड करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, ज़्यादा अंदर हमें कार्ड नहीं घुसाना है, नहीं तो अंदर जो मदरबोर्ड में चीज़ें लगी हैं वो ख़राब हो सकती हैं। इस तरह से स्लाइड करने से बैक पैनल ढीला हो जाएगा। अपने हाथों की मदद से अब हम बैक पैनल को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, आराम आराम से हम खींचेंगे जिससे कि टूट ना जाए। अब यहाँ पर सबसे पहला काम करना है बैटरी को डिस्कनेक्ट। अपनी उंगली या फिर किसी प्लास्टिक के टुकड़े की मदद से कुछ इस तरह से हम इसको स्लाइड कर देंगे थोड़ा सा, तो कनेक्टर अनलॉक हो जाएगा। और अब दो उंगलियों की मदद से कुछ इस तरह से हम ऊपर को खींचेंगे और कनेक्टर निकल आएगा। लैपटॉप के फैन में हमें टोटल 3 स्क्रू देखने को मिल जाती हैं। तो हमें यहाँ पर तीनों स्क्रू को सावधानी से निकाल लेना है। यहाँ पर हमें स्क्रू ड्राइवर को मदरबोर्ड में टच नहीं करना है। पंखे को मदरबोर्ड से निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से नाखून लगाएंगे और ऊपर को करेंगे तो पंखा निकल आएगा। पंखे का प्लग निकालने के लिए यहाँ पर हम दो उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और कुछ इस तरह से हमें इसको बाहर की तरफ खींच देना है और ये निकल आएगा। दूसरे पंखे में ऐसा हो सकता है कि आपकी दोनों उंगली अच्छे से फिट ना हो, तो इसके लिए आप कुछ इस तरह से प्लास्टिक के टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं और उंगली का, और इस प्लग को हम आसानी से निकाल सकते हैं। डस्ट क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ पेंट ब्रश का। हमें यहाँ पर ऐसी ब्रश का यूज़ करना है जिसमें सॉफ्ट हेयर्स हों। पंखा साफ करते वक्त यहाँ पर हमें इस बात की सावधानी रखनी है, मोटर को ज़्यादा नहीं हिलाना है। अगर ये मोटर ज़्यादा मूव होगी तो ख़राब हो सकती है, या फिर इसको आप ज़्यादा ज़ोर से अगर दबा देंगे अपनी उंगली से या हाथ से तो भी ख़राब हो सकती है। तो इसको काफ़ी आराम से हमें साफ़ करना है। यहाँ पर हमें ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, आराम से अपना टाइम देना है और इसको साफ करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूल निकल रही है। और अब इसको मैं उल्टा कर दूँगा और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसको साफ कर लूँगा। और अब इसको मैं बगल से भी साफ कर लूँगा। धूल उड़ाने के लिए यहाँ पर अपने मुंह से हम फूकेंगे ताकत लगा के, तो धूल उड़ जाएगी पंखे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं
साफ करने के बाद और साफ करने के पहले कैसा दिख रहा था। इसी तरह से सावधानी से हम दूसरे पंखे को भी साफ कर लेंगे। इसी तरह से हम लैपटॉप के बैक पैनल में जो जाली लगी होती है उसको भी साफ कर लेंगे ब्रश की मदद से। और अब मैं इसको कर दूंगा उल्टा और दूसरी तरफ से भी साफ कर लूँगा। लैपटॉप के पंखे को हम कुछ इस तरह से एक हाथ से पकड़ेंगे और इस तरह से धीरे धीरे अंदर कर देंगे। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, कोई भी काम हमें ताकत लगा के नहीं करना है। हर काम को करने का एक तरीका होता है। अगर आप वही काम अलग तरीके से करेंगे तो वो काम आपसे नहीं होगा और हो सकता है आपका पंखा ख़राब हो जाए या फिर कोई और चीज़ टूट जाए। इसी तरह से मैं दूसरा पंखा लगा दूँगा और अब हम लगा देंगे स्क्रू। इसी तरह से दूसरे पंखे में भी लगा दूँगा स्क्रू। और अब मैं लगा दूँगा पंखे का प्लग वापस। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम इसको घुसा देंगे और फिर हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा दबा देना है। दबाने के लिए आप यहाँ पर प्लास्टिक के टुकड़े का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो उंगली का भी यूज कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर लगा दूँगा बैटरी का प्लग वापस। तो इसके लिए यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इसको अंदर को दबा देंगे। उंगलियों की मदद से इसको मैं कुछ इस तरह से अंदर को और अच्छे से लॉक कर दूँगा। और अब इसको मैं एक अंगूठे की मदद से कुछ इस तरह से दबा के रखूँगा और दूसरी उंगली या फिर किसी प्लास्टिक के टुकड़े की मदद से इसको हम वापस से कुछ इस तरह से स्लाइड करके लॉक कर देंगे। जैसे हमने लैपटॉप का बैक पैनल निकाला था उसी तरह से हम वापस लगा देंगे। अब मैं यहाँ पर एक ज़रूरी बात बता देता हूँ, आप लैपटॉप को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें लेना है लैपटॉप का चार्जर और इसको कर देना है हमें कनेक्ट करने के बाद हम इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर लगभग 1 मिनट लगेगा और फिर ये चालू हो जाएगा।